एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले पढ़ाया था। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने पढ़ाए थे आपको और काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, क्या कहाँ अप्लाइड करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए आपको। पढ़ा था आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर ए बी सी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और जो बाकी 2 एक्यूट एंगल है उसमें से अगर एक एक्यूट एंगल आपको गिवन है, सपोज ये गिवन आपको थीटा, ये एंगल गिवन है, तो आप क्या है, बाकी तीनों साइड्स, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और एक थीटा गिवन है और एक साइड, कोई भी साइड आपको गिवन है, सपोज आपको ए बी गिवन है, जैसे ये है सपोज 5। ठीक है, तो आप बाकी साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, एक और चीज कहा था मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा होता है, जो एंगल थीटा होता है वो इससे जो जुड़ा हुआ है, जैसे ये एडजेसेंट साइड है, ये इसको कहते हैं हम बेस, और थीटा के सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर। ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सपोज ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ये है, और ये 90 डिग्री और ये थीटा है। 90 के फ्रंट में हाइपो होगा, ये आपको पता है। ए जो थीटा है इसका एडजेसेंट साइड ये होगा, ये बेस होगा, और इसके सामने ये होगा, यहाँ पर इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर हमें वन एंगल गिवन है, वन एक्यूट एंगल गिवन है एंड वन साइड गिवन है, तो हम बाकी साइड क्या है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से हम क्या है निकाल सकते हैं। जैसे सपोज ये है, और रेशियोज कौन कौन से होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और ये होता है P अपॉन एस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। एंड कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये पता है आपको। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपकी क्या है, इस चैप्टर में यूज होगी। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगी, दूसरे मैंने कहा था कि जो एंगल्स हैं, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, इनके जो एंगल हैं जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इनमें इनकी वैल्यू बताई थी। साइन 0 की क्या होती है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2। सॉल्व भी किया था हमने, मैंने कहा था कि इसको 1 2 3 4 जैसे हम इसको करते हैं, साइन की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये मान लो आप 0 0 1 2 3 4, और उसको हम 4 से डिवाइड करें, इसको भी 4 से डिवाइड करें, और इसका जो अंडर रूट
फाइंड आउट करते हैं, इनका जो अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा साइन की वैल्यू होती है। जैसे 0 को हमने 4 से डिवाइड किया, 0 आया और इसका अंडर रूट 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। 2/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/√2। फिर ये √3/2 एंड ये क्या हो गया, 4/4, 1 का अंडर रूट 1। तो ये साइन की वैल्यू होती है, कॉस की जस्ट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं कह सकते, इसको रिवर्स कर दो। 1 ये √3/2 और ये 1/√2, 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। tan की क्या होगी, tan की वैल्यू होगी साइन को कॉस से डिवाइड किया तो 1 0 0, 1/2 को √3/2 से हमने डिवाइड किया तो 1/√3, 1/√2, 1/√2 1 और ये √3 और ये क्या होगा, 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये इनफाइनाइट। और कॉसेक, सेक एंड कॉट की जस्ट रेसिप्रोकल कर दो इनको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ज्यादातर हमारा क्या होता है, इसमें tan की वैल्यू यूज होती है। tan हमेशा tan की वैल्यू, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या हाइट एंड डिस्टेंस कई उसमें है कि हाइट एंड डिस्टेंस पे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइट पता होना चाहिए, ठीक है। बेस तो ज्यादातर यूज होता है tan की, ठीक है। tan 0 डिग्री, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 ये यूज होता है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है आपको आने चाहिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि जैसे सपोज सपोज कोई यहां पर सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, और एक टावर है, जैसे आप एक टावर है, ठीक है, ए बी एक टावर है और कोई यहां पर सपोज कोई यहां पर क्या है खड़ा है, ठीक है, कोई यहां पर खड़ा है और मैं कहूं कि ये इस टावर की जो अपर पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या है, इस टावर के पॉइंट को आपने सपोज देखना है। कोई खड़ी है यहां पर या कोई खड़ा है, वो इस टावर के पॉइंट को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट से ये है टावर है और सी पॉइंट से इस टावर की क्या है टॉप को देख रहा है। तो यहां से जो ये देखेगा, ये इस तरह से ये देख रहा है, यहां से टावर की इसको पॉइंट को कोई भी है देख रहा है, ठीक है। तो ये जो सी बी है, इस सी बी को कहेंगे, ये लाइन बन गई, ये कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। कोई भी लड़की कोई इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसके टॉप को, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी खड़ा है यहाँ पर, खड़ी है, खड़ा है या कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अच्छा, ये जो जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल कोई भी आपने लाइन ड्रॉ की है, ग्राउंड के पैरेलल होने से लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को कहेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो भी एंगल बनता है, दिस मीन्स सपोज ये थीटा बना है, तो इस थीटा को कहेंगे हम एंगल ऑफ, इस थीटा को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहा मैंने कहा अगर कोई ऑब्जर्वर है यहां पर और वो क्या कर रहा है, इस टॉप वाले पॉइंट को देख रहा है, कोई टावर है इस टॉप पॉइंट को देख रहा है,
तो ये जो ऑब्जर्वर जैसे ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से इस बी को देख रहा है, तो ये सी बी तो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एंड इस पॉइंट से हमने ग्राउंड के पैरेलल, जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर भी खड़ा है और लड़की या जो भी खड़ा है खड़ी है, तो इस ग्राउंड के पैरेलल में जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है वो कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनके बीच जो भी एंगल बन रहा है वो कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम क्या करते हैं? ऊपर देखते हैं ऐसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें हम क्या करेंगे? नीचे देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे देखेंगे। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बनता है, इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। और दूसरा एंगल जो बनता है, जैसे सपोज ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, और सपोज कोई लड़की या कोई ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर वो यहां खड़ा है और इस नीचे इस ग्राउंड में देख रहा है किसी पॉइंट को, इस तरह से देख रहा है। जैसे ये है आपका, जैसे सपोज ये है ए बी, ये किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है या खड़ा है, कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और वो इस पॉइंट को देख रहा है, सी पॉइंट को। तो यहां से जो ये बी सी जो लाइन होगी, ये तो कहेगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। अब इस बी से, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बी से हमने एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि किसके पैरेलल है? जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। जो कि किसके पैरेलल है? ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। ये हमने क्या की? लाइन ड्रॉ की। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये भी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और जो एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन और जो इसके बीच, लाइन ऑफ साइड के बीच बनेगा ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एक एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये ऊपर को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अगर नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये इसमें इस चैप्टर में क्या होंगे? यूज होंगे, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज होगा, ठीक है। और एंगल्स के जो डिफरेंट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका यूज होगा, ठीक है। तो ये है आपका इस चैप्टर में। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हमारे पास, उससे इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो रोप में क्लाइंब कर रहा है, और जो रोप क्या है, जो रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, जैसे ए बी वर्टिकल पोल है, और सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? इसमें क्या है? क्या कर रहा है? इसमें क्लाइंब कर रहा है, इस रोप में,
जैसे रोप है, इसमें क्लाइंब कर रहा है, इस रोप में क्लाइंब कर रहा है, जो कि वर्टिकल पोल के टॉप से टाइटली बंधी हुई है और एक पॉइंट क्या है, ग्राउंड पे है। जो ये रोप है वर्टिकल पोल के टॉप से टाइट बंधी हुई है और दूसरी ग्राउंड से बंधी हुई है। सर्कस आर्टिस्ट जो है इसमें क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल जो बना रहा है, जो ये एंगल जो बन रहा है ग्राउंड से कितनी डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। ये एंगल दे रखा है आपको, ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बना। ए बी कोई वर्टिकल पोल है, सी बी कोई रोप है, सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इसमें क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है इसमें, जो रोप है बी पॉइंट से और ग्राउंड के पॉइंट से क्या है, टाइटली बंधी हुई है, स्ट्रेच कर रखी है, बिल्कुल स्ट्रेच हो रखी है, ठीक है। ये क्लाइंब कर रहा है और जो ये रोप है वो ग्राउंड से क्या, ग्राउंड लेवल से कितना बना रहा है, 30 डिग्री का क्या है, एंगल बना रहा है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस पोल, ये जो वर्टिकल पोल है इसकी क्या है, इसकी हाइट फाइंड आउट करना है। और सपोज इसकी हाइट है h, सपोज क्या है, इसकी हाइट h है, और जो सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंब 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रोप दे रखी है हमें कितना, 20 मीटर, ठीक है। सपोज इस वर्टिकल पोल की हाइट क्या है, h है, ठीक है, h है, ये 20 मीटर ये दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, जो रोप जो है ग्राउंड से बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वर्टिकल पोल है, ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होगा। और इससे जो ये एंगल है, जो एंगल है एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल है ये जिससे एडजस्ट मतलब एडजस्ट हो रखी है, जो साइड एडजस्ट हो रखी है इससे के साथ, ये एडजेसेंट साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड तो बेस हो गया, इसके फ्रंट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा, जिसमें P भी हो और H भी हो, कौन सा होगा, P और H वाला क्या होता है, साइन वाला होता है या कॉसेक वाला होता है, या आप यूज कर सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो वाला या हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर वाला, तो या तो साइन वाला या कॉसेक वाला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट ए बी द वर्टिकल पोल, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू हमने क्या लिया है, h, यहां पर h मीटर। गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, गिवन हमें क्या गिवन है, ये सी बी जो हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 20 मीटर। सी बी लिख सकते हैं या बी सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप बी सी लिख दो, जैसे बी सी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो हम यूज कर लेंगे क्योंकि P है और H है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू साइन, ए बी अपॉन बी सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये होगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें H हमने माना है, बी सी कितना है, बी सी हमारा है 20 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अब ये वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की होती है 1/2, ठीक है। अब H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 2 × H इक्वल टू 20
एंड h इक्वल टू 20/2 और ये हो जाएगा 10। 10 क्या है, ये मीटर में है तो 10 मीटर। ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है आपको पता होनी चाहिए, और एंगल्स का भी क्या होना चाहिए, एंगल्स की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, रीड करके फिर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपने क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या है, आपने जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, और आपको एंगल्स जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये आपको पता होनी चाहिए एंगल्स के बारे में, ठीक है। लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे उसकी यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया कि वर्टिकल हाइट ऑफ ए पोल, वर्टिकल हाइट क्या, हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी, हाइट ऑफ द पोल कितनी है, 10 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, वो किस पे खड़ा है, पेडिस्टल पे खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक स्टैचू खड़ा है, स्टैचू खड़ा है एक पेडिस्टल पे, पेडिस्टल मतलब जिसपे क्या है स्टैचू खड़ा था, कोई बेस बनाया है, तो बेस पे क्या है, मतलब पेडिस्टल पे क्या है, ये ए बी जो है पेडिस्टल है, और इस पे एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। BC एक स्टैचू है जो क्या है 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। AB जो है पेडिस्टल है, और BC जो है स्टैचू है जो कि इस पेडिस्टल पे खड़ा है स्टैचू, ये कितना है 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से क्या है, जो स्टैचू का टॉप है वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। इस किसी पॉइंट ग्राउंड के एनी पॉइंट से क्या है, जो स्टैचू का टॉप है वहां क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब जैसे यहां खड़े हैं तो ऐसे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पॉइंट सेम है, लेकिन अब कहां से कब बन रहा है, पेडिस्टल के टॉप का, पेडिस्टल की टॉप, पहले क्या देख रहे थे, स्टैचू के टॉप को देख रहे थे, जो ऑब्जर्वर है स्टैचू के टॉप को देख रहे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। अब ऑब्जर्वर सेम पॉइंट से किसके टॉप को देख रहा है, पेडिस्टल के टॉप को, तो ये बन रहा है 45 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ग्राउंड का सेम पॉइंट है, ग्राउंड के सेम पॉइंट से पहले स्टैचू के टॉप को देखा, फिर ग्राउंड के सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को देखा, अलग अलग एंगल बना रहे, पहले 60 डिग्री बना एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे उसमें 45 डिग्री। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि इस ग्राउंड से इस स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। फिर अगेन सेम पॉइंट से जब हम क्या है पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हैं वो, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल कौन सा माना है हमने, ए बी माना है, इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। लेट इसकी हाइट क्या है, सपोज इसकी हाइट क्या है, एच है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट हाइट
ऑफ द पेडिस्टल कितना है, सपोज ये क्या है, ये है h मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। जो ये है हाइट किसकी किसकी स्टैचू की हाइट दे रखी है BC इक्वल टू 1.6 मीटर। हाइट ऑफ द स्टैचू कितना दे रखा है, ये BC हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.6 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, सपोज ये पॉइंट हमारा ये ABC, ये D पॉइंट है। ठीक है, AD बेस क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, AD क्या है, बेस क्या है, दोनों का सेम है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम लेंगे CAB और CAD लेंगे, और दूसरे केस में BAD। तो इन ट्राइंगल कौन सा, CAD ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये हमने यूज करना है। ठीक है, ये एंगल है, एंगल का फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है पहले 60 डिग्री है, तो इस एंगल का फ्रंट ये है, ये हुआ, और ये कितना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है, ये कितना गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है। अब हमने दूसरा कौन सा लेना है, क्योंकि दोनों में AD सेम है, AD सेम है, तो दोनों में क्या लेंगे हम, AD ले लेंगे। तो AD और ये लेना है, मतलब P और B लेना है हमने, क्योंकि एंगल से जो एडजेसेंट साइड जो जुड़ी हुई है, जो एडजेसेंट साइड होती है, वो एंगल से ये बेस हुआ, और ये क्या हुआ, इसके फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो P और B में कौन सा एंगल हमारा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होता है, P एंड B में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा। या तो हम cot वाला ले लेंगे या हम tan वाला ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला लेके tan थीटा वाला ले। तो इन ट्राइंगल CAD हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन AD इक्वल टू tan 60 डिग्री। AC हमारा कितना है, AC हमारा है AB प्लस BC अपॉन AD हमें पता नहीं है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो tan 60 √3। AB की वैल्यू कितनी है, AB हमने मानी है H, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC हमारा है 1.6 अपॉन AD इक्वल टू √3। ये हो जाएगा हमारा, ये हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये लिख सकते हैं H प्लस 1.6 √3 इंटू AD। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, क्या लिख सकते हैं हम, AD इक्वल, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लिया, एक बार हमने लिया CAD, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे BAD। इन ट्राइंगल BAD में अगेन AB अपॉन AD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट केस में हमारा कौन सा एंगल है, tan 45 डिग्री। ठीक है, AB हमारा कितना है, H, ये हमने माना है। AD हमारा कुछ नहीं है, तो AD को हम AD लिखेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारा हो जाएगा H इक्वल टू AD। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। H इक्वल टू AD इक्वेशन 2 होगी, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू H इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, ये मैं मिटा रही हूं,
ये हमारा हो जाएगा h प्लस, क्या करेंगे, पुट h इक्वल टू ए डी इन इक्वेशन 1, पुट ए डी इक्वल टू h इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा h प्लस 1.6 इक्वल टू √3, और AD की वैल्यू कितनी है, h, एक साइड ले आएगा इसको, तो h माइनस √3, या इसको इस तरह से h को उस साइड को ले जा लो, तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3 h माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा h कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3, h कॉमन, यहाँ पर h है, h कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, किसकी वैल्यू 1.6। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं क्वेश्चन। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, किसकी, पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये मिटा रही हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया, तो ये दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हो गया, √3 माइनस 1 डिवाइड पे चला गया। अब आप इसको, ये √3 नीचे, तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जब भी रूट की चीजें नीचे होती है तो हम क्या, कोई भी नंबर अगर रूट में नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको, इससे हम क्या करें, रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1, ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है, तो रैशनलाइज 10th में भी पढ़ा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो गया, देखिए √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह √3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर हुआ, नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 और 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, और 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर पॉइंट हमने हटाना है तो 8/10 इस तरह से लिख सकते हैं, √3 प्लस 1, ठीक है, अगर हमने पॉइंट हटाना है, और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 4/5 √3 प्लस 1, और इतना कितना हो जाएगा, इतना मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप यहां तक भी कर सकते हैं, इसको हम रैशनलाइज करके इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, हमने क्या करना था, हाइट किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमने पेडिस्टल की हाइट क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, पेडिस्टल की हाइट को क्या माना, h मान लिया। ठीक है, और पहले ये एंगल लिया, CAD एंगल लिया, CAD एंगल में AC अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, ये 10 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा यूज हुआ, परपेंडिकुलर AC था और बेस था AD, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गई। AC को हमने ले लिया AB प्लस BC, AB की वैल्यू हमने मानी H, BC की 1.6 अपॉन AD, ये हमने इस तरह से लिख दिया, H प्लस 1.6 इंटू √3 AD इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2 हमने क्या किया, दूसरी क्या हमने बी ए डी लिया, बी ए डी में ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1045 डिग्री एंगल बन रहा है, 1045 डिग्री की 1 होती है, ए बी हमारा एच माना है और ए डी हमने कुछ नहीं तो एच इक्वल टू ए डी आ गया। अब हमने इक्वेशन 2 से ए डी इक्वल टू एच हमने क्या है इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया एच प्लस 1.6 इक्वल टू √3 इंटू एच, ये इस तरह से ये हमने एच इधर ले गए तो √3h माइनस एच, एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1.6। अब हम √3 माइनस 1 को डिनोमिनेटर में ले गए, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि जब भी √3 नीचे होता था हम रैशनलाइज कर लेते हैं 1. ये रैशनलाइज कर लिया हमने, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, यूज हुआ हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नीचे हो गया हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, ये हमारा अगेन ये कैंसिल हो गया, 2.8 √3 प्लस 1, ठीक है, 0.8 √3 प्लस, अगर आपने पॉइंट को हटाना है तो मैंने क्या किया 0.8 को लिख सकते हैं 8/10 इंटू √3 प्लस 1, 2 4 जाए 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 4/5 √3 प्लस 1, ये हमारा इतना मीटर क्या होगा, किसकी हाइट होगी, ये हाइट किसकी होगी, ये हाइट होगी किसकी, पेडिस्टल की हाइट है, ये पेडिस्टल की हाइट है और यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, तो बिल्डिंग और टावर दोनों गिवन है। From the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहां पर क्या है, जो टावर है, अब टावर क्या होगा, देखो टावर के फुट से बिल्डिंग की जो है, बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का, जैसे ये ए बी टावर है और ये हमारा ए बी जो है टावर है, एंड सी डी हमारा क्या है बिल्डिंग है। इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो इसके क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। एंड किसकी, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन कितना है, ये टावर है, इसके टॉप का एलिवेशन कितना है, ये है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अब आप कहोगे कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग, देखो इसके फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर का जो है एलिवेशन क्या है, जब हम ऐसे देखेंगे तो टावर क्या होगा, ऊंचा होगा कि नहीं होगा, टावर ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब टावर क्या है लंबा है और बिल्डिंग हमारी क्या है छोटी है, तो टावर का जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है फ्रॉम दी फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें गिवन है, ये हाइट कितनी गिवन है कि टावर कितना है 50 मीटर का है, हाइट कितनी गिवन है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने किसकी बिल्डिंग की हाइट, ये हाइट आपने बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, सपोज ये है हमारे h, ठीक है,
पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, रीड करके डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद जो जो आपको गिवन है वो आपने लिखना है और जो फाइंड आउट करना है। देन आपने देखना है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी क्या होगी, लगेगी इसमें। अब आप देखिए, हमने देख लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके फुट से बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक है हमारा BAC और दूसरा क्या है DCA। ठीक है, दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल, एक है हमारा BAC, इसमें क्या है, अब आप देखिए ये AC दोनों के साथ है, कॉमन है, किसके साथ, DCA के साथ में और BAC के साथ में, ये AC कॉमन है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। 30 डिग्री के सामने क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और 30 डिग्री से लगा हुआ जो साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, ये बेस हो गया। इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर में हमने क्या करना है, रिलेशन करना है, परपेंडिकुलर और बेस में। और परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या होता है, tan का, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो tan वाला यूज कर लो या cot वाला यूज कर लो, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट हाइट किसकी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितनी हाइट है, ये है h मीटर। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, गिवन AB टावर की हाइट कितनी दिया है, टावर कितना है 50 मीटर हाइट का है। ठीक है, तो हम पहले कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा, BAC, इन ट्रायंगल BAC में क्या करेंगे, AB अपॉन AC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना है, परपेंडिकुलर AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन tan 60 डिग्री, कितना है हमारा tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर गिवन है ये AB हमें कितना गिवन है 50, AC हमारे पास हम मान ले, लेट AC इक्वल टू, AC भी मान लेते हैं, लेट AC इक्वल टू x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर, तो यहां पर AC की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो 50 इक्वल टू √3 इंटू x, या आप कर सकते हैं 50 अपॉन √3 इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा में ले लीजिए DCA। तो इन ट्रायंगल DCA में क्या होगा, यही CA या CA अपॉन CD या CD अपॉन CA, परपेंडिकुलर CD अपॉन CA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री है हमारा। ये एंगल देखिए ना DCA, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका सामने फ्रंट होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर CD हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा H है, बेस कितना है हमारा, बेस हमारा x माना है हमने AC,
और ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा, h/x, x इधर चला गया तो ये हमारा हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं h = x/√3। ये इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 1 ये आई, इक्वेशन 2 ये आई। अब हमने x की वैल्यू यहां से 50/√3 इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा रही हूं मैं क्वेश्चन को, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट x = 50/√3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है आपका, h = x/√3, h = x/√3 है। इसमें x की वैल्यू 50/√3 आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 50/√3। 50/√3 और ये √3 अलग से है, ये √3 ऑलरेडी है और ये 50/√3 हमने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 50/3 डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, फिर अगेन 20, 3 6 जा 18, फिर 6, फिर 6, इसका मतलब ये होगा 16.67 मीटर। किसकी किसकी बिल्डिंग की हाइट। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये हमने डिवाइड करके 50/3 आया, 50/3 मीटर आया। तो ये हमने अप टू 3 तक हमने क्या, अप टू 3 डेसिमल तक डिवाइड करे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, फिर अगेन 6 जा, तो ये हमारा 16.67 मीटर क्या है, किसकी हाइट होगी, किसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, कितना मीटर हो गया, ये हो गया 16.67 मीटर। और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था। हमें क्या दे रखा था, हमें टावर की हाइट दे रखी थी, बिल्डिंग की हाइट हमने सॉल्व करनी थी, बस एंगल ऑफ एलिवेशन की बनती। ठीक है, और बेस हमारा क्या था, सेम था दोनों का। तो सेम हमने दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल में हमने क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके, और हमारा वैल्यू आ गई हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 16.67 मीटर। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, टू पोल्स ऑफ इक्वल heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। दो पोल हैं सेम हाइट के, दो पोल क्या है, सेम हाइट के दो पोल हैं। ठीक है, टू पोल सेम हाइट के हैं, जैसे ये h है, सपोज ये h है तो दूसरा भी क्या है, h है। ठीक है, हाइट के हैं, अपोजिट साइड ऑन दी ऑफ दी अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है, ये क्या है, ये रोड है। ठीक है, और ये रोड क्या है, ये अपोजिट साइड क्या है, पोल है। ठीक है, सेम हाइट के। रोड कितनी है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये कितनी है, ये 80 मीटर वाइड है। अब क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, कोई भी पॉइंट है इनके बीच में। ठीक है, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल बना रहा है 60 डिग्री, जैसे सपोज ये ए बी पोल है और ये है सी डी पोल। तो एक कितना बना रहा है, एक 60 डिग्री बना रहा है एंगल, और एक बना रहा है क्या, 30 डिग्री।
कोई पॉइंट ले लो यहां पर, एक बना रहा है 60 डिग्री, एक बना रहा है 30 डिग्री। अब आप बताइए कौन सा 60 डिग्री बना रहा है, कौन सा 30 डिग्री बना रहा है। देखो यहां से ये एंगल बन रहा है और ये एक एंगल ये बन रहा है, दोनों पोल का। ये पॉइंट ले लिया हमने, सपोज ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा ई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल का। एक पोल ये है हमारा सी डी और दूसरा पोल है हमारा ए बी। ये बीच में ये रोड है, ये जो है ये ए सी हमारी क्या है, रोड है। अब ए सी रोड में हमने एक पॉइंट ऐसा लेना है, जो कि एक पॉइंट हमने ऐसे लेना है जो इस पॉइंट से इन दोनों पोल के टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक बन रहा है 60 डिग्री, एक बन रहा है 30 डिग्री। कौन सा 60 डिग्री बनाएगा और कौन सा 30 डिग्री बनाएगा। देखिए जो पोल हमारा दूर होगा, जो हमारा पोल क्या होगा, दूर होगा इस पॉइंट से, वो एंगल क्या बनाएगा, वो कम एंगल बनाएगा। देखो जो दूर होगा वो कम एंगल बनाएगा, जो पास होगा इस तरह से देखना पड़ेगा हमें। देखो जो दूर होगा तो ऐसे देखना पड़ेगा सीधा, और जो पास होगा ऐसे देखना पड़ेगा। इसका मतलब जो पास वाला होगा उसका एंगल क्या बनेगा, उसका एंगल क्या है, बड़ा वाला बनेगा। तो ये पास है तो ये बनाएगा 60 डिग्री, और ये बनाएगा, ये दूर है, ये बनाएगा 30 डिग्री। एक ऐसा पॉइंट लिया कि ये पोल जो है जो दूर होगा वो तो कम एंगल बनाएगा, और जो पोल पास होगा इस पॉइंट से वो क्या है, वो ग्रेटर एंगल बनाएगा, ठीक है, बड़ा एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। अब ये रोड है 80, सपोज हम ये लेते हैं, ये पॉइंट ए ई की डिस्टेंस हम लेते हैं x मीटर, तो ये बाकी क्या है, ई सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ए ई हमने ले लिया x मीटर, ए ई पॉइंट लिया ना मैंने, ए ई हमने x ले लिया, तो x ये ई सी कितना हो जाएगा, ई सी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 80 मीटर में से x माइनस कर देंगे तो 80 माइनस एक्स इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहां पर यह समझना कि जिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, एंगल कौन सा बनेगा बड़ा वाला, जो पोल हमारा क्या है, पास होगा। देखो जो पोल पास होगा उसको इस तरह से देखना पड़ेगा, सेम हाइट के, और जो दूर होगा तो जो आंखें हमारी वो हमारी क्या है, हॉरिजेंटल से क्या करनी, कम एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, जो पास होगा वो 60 डिग्री बनाएगा, वो बड़ा एंगल बनाएगा, जो पोल दूर होगा वो कम एंगल बनाएगा 30 डिग्री। अब आप इसको कर दिए, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों पोल से कितनी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इन इस पॉइंट की, ई पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों पोल से, सी डी से और ए बी से कितनी कितनी है, ये हमने बताना है, ठीक है। तो अब तो आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, हम ले लेंगे बी ए ई। तो पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, तो पहले हमें लेट, हम लिखेंगे लेट द हाइट किसकी, हाइट ऑफ द पोल्स कितनी है, हाइट कितनी है, सपोज ये है h मीटर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, AC रोड की जो डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, कितनी चौड़ी है रोड है 80 मीटर, ठीक है। ये गिवन है हमें, ठीक है। लेट हमने और क्या माना है, हमने माना है ए ई इक्वल टू, जो पॉइंट है ई पॉइंट, वो ए ई हमने माना है x मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ए ई x मीटर है तो हमारा क्या है, ई सी कितना हो जाएगा, ई सी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर,
ठीक है, 80 में से हम टोटल 80 में से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो EC हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें AC क्या है, 80 मीटर की बने। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम पहले ट्राइंगल लेंगे BAE, इन ट्राइंगल BAE। अब आप देखिए BAE ये एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और एंगल से जो ये लगा हुआ है, जो एडजेसेंट साइड लगी है, वो क्या होगी, बेस होगी। तो परपेंडिकुलर बेस में हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बेस वाली कौन सी होती है, 10 वाली। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AB अपॉन AE, AB अपॉन AE, ये हो जाएगी हमारी 10, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। AB कितना है हमारा, हमने माना है H, AE कितना माना है हमने, X, इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू होती है √3, तो H इक्वल टू √3 इंटू X, ये इक्वेशन 1 होगी। अब हम सेकेंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DCE, DCE, DCE दिखे, DCE ये एंगल 30 डिग्री है, 30 के सामने फ्रंट, ये परपेंडिकुलर, और जो 30 से लगा हुआ है एडजेसेंट साइड, ये क्या होगी, बेस होगी। तो P और B में बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 10 वाला। ठीक है, और 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन CE, CD अपॉन CE, और CD हमने माना है H, और CE कितना माना है, CE हमारा है कितना है, CE हमारा है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, CD अपॉन C मतलब P अपॉन B, और ये हो गया 10, 10 कितना है, 10 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा H अपॉन 80 माइनस एक्स, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा H इंटू √3। इसको मिटा रही हूं मैं, क्वेश्चन मिटा रही हूं, तो ये हो जाएगा H इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स, एक्स इधर ले जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x प्लस H इंटू √3 इक्वल टू 80। ठीक है, या इसको इस तरह से कर लीजिए आप, x इक्वल टू 80 माइनस H√3, ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 80 माइनस H√3 इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा कौन सा, ये सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मैं यूज कर रही हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड 1 एंड 2 में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज कर रही हूं, तो x की वैल्यू फ्रॉम 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो पुट x इक्वल टू 80 माइनस H इंटू √3 इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 80 माइनस H√3, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू √80 इंटू √3, √3 से √3 इंटू होगा, तो ये 3H आ जाएगा, और 3H को इधर ले आएगा, तो ये हो जाएगा H प्लस 3H इक्वल टू 80 इंटू √3, और दिस इंप्लाइज H 3H 4H, तो 4H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू √3, और ये हो जाएगा H इक्वल टू 80 इंटू √3 अपॉन 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 20 इंटू √3 मीटर।
किसकी वैल्यू, हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट क्या होगी, सेम है 20 इंटू √3 है। हाइट आ गई, हमने क्या फाइंड आउट करनी है अभी, हाइट फाइंड आउट करनी थी। दूसरी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से कितनी होगी, ठीक है, तो ये करेंगे फाइंड आउट। तो h की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। h की वैल्यू क्या पुट करी मैं, h की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन में 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगी h इक्वल टू कितना है, 20 इंटू √3। तो इसमें पुट कर दीजिए, पुट h इक्वल टू 20 इंटू √3 इन इक्वेशन 1। तो पुट करके देख लीजिए, तो ये h इक्वल टू क्या है, 20 √3 इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो √3 से √3 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर। x इक्वल टू 20 मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर, तो एक पोल जो है 20 मीटर के, ये x इक्वल टू 20 मीटर आ गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, 60 मीटर, 80 माइनस x 60 मीटर। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो ई पॉइंट है, एक पोल से तो कितनी डिस्टेंस पे होगा, एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, और दूसरे पोल से कितने मीटर की डिस्टेंस पे होगा, 60 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। और यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम AB pole इक्वल टू 20 मीटर एंड फ्रॉम CD pole इक्वल टू 60 मीटर। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। और दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स हमारी आ गई थी 20 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी दो पोल्स गिवन है, रोड की क्या है, साइड में, एक इस साइड है एक इस साइड है, रोड हमें गिवन है 80 मीटर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ट्रिक यहां पर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा क्या है, बड़ा होगा, कौन सा क्या होगा, बड़ा वो वाला होगा जो कि क्या है, इसके किसके पास होगा, जो पॉइंट इस पोल के पास होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होगा। और जो क्या है, इस पोल से दूर होगा जो पॉइंट, अगर पॉइंट इस पोल से दूर है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इसका कम होगा, ठीक है। फिर हमने ये करके, फिर हमने दो इक्वेशन बना दी बाय टेकिंग ट्रायंगल। कौन कौन से लिया हमने ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिया हमने, कौन सा लिया, एक लिया हमने, सबसे पहले वाला कौन सा लिया हमने, BAE वाला लिया, BAE। और दूसरा लिया हमने, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया, DCE लिया। दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन से हमारी हाइट भी फाइंड आउट होगी और x की वैल्यू फाइंड आउट हुई, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दीज टू पोल से क्या क्या डिस्टेंस है, वो पहला है 20 मीटर और दूसरा क्या है 60 मीटर, ठीक है। तो उस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पोल से 20 मीटर है, 60 मीटर है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम दी, इस पॉइंट से टॉप ऑफ दी पोल, टॉप पोल की जो टॉप है उससे क्या बना रहे, इतने क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, ये टावर है, ठीक है। सपोज ये हमारा AB टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर क्या है, 60 मीटर हाई है, ठीक है। ये CD हमारा जैसे बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, इस टावर के टॉप का, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन
एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारे क्या है, हॉरिजेंटल लाइन होगी, क्योंकि हमें पता है हॉरिजेंटल लाइन हमारा पैरेलल टू ग्राउंड होती है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, और टावर के जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ योर टावर, टॉप का एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर, ये हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये टावर की हाइट है और ये जो बिल्डिंग की हाइट है, इनमें हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट। ये जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है, 60 मीटर होगा। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरी एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर, और इनके ये फाइंड आउट करना है हमने, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये x है तो x हमने फाइंड आउट करना है। क्या बता रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप से ये टावर के टॉप की एंड बॉटम की एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। टावर है, जो बिल्डिंग है 60 मीटर हाई है, ठीक है, 60 मीटर हाई है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर, टावर और बिल्डिंग के हाइट में क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने। कितना डिफरेंस है, कितना मतलब ये टोटल में से हमने 60 को माइनस करना है, तो कितना डिफरेंस है। दूसरी चीज, एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं इसको आप। टावर है, फिर एक बार और टावर है, टावर के टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, बिल्डिंग है 60 मीटर हाई। हमने फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग, और दूसरी चीज इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन, और तीसरे क्या, अगर उसको इस तरह से करें ट्रांसवर्सल होगी, तो जब क्या होता है, ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। भाई कोई दो लाइन है और उसको थर्ड लाइन क्या कर रही, इंटरसेक्ट करती है दोनों पॉइंट पे, तो क्या करते हैं, कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये एंगल अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या है, इक्वल, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 है। हमने इसको क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DCA हमने फाइंड आउट करना है AC, तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो इन ट्रायंगल आप लिख लीजिए पहले क्या क्या गिवन है आपको। लेट, पहले लिखेंगे लेट क्या है, AC इक्वल टू x मीटर, एंड कौन सा EB, BE इक्वल टू, ये आप H मान लीजिए, BE इक्वल टू H मीटर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल,
DCA, ट्राइंगल DCA, मैं शॉर्ट उसमें लिख रही हूँ, आप मतलब अच्छी तरह से लिख रहे हैं कि कोई गिवन, क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड आउट करना है, तो मैं शॉर्ट उसमें लिख रही हूँ DCA। DCA में ये एंगल है, एंगल का फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल का जो ये साइड है एडजेसेंट साइड, ये बेस होगा। तो P और B में जो भी रिलेशन होगा तो क्या होगा, हम DCA में क्या लिख सकते हैं, DC या CD अपॉन CA, CD अपॉन CA, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना है हमारा, ये हमारा tan 60 डिग्री। CD कितना है हमारा, CD हमारा 60, ठीक है। CA क्या है, हमने माना है x इक्वल टू tan 60, कितना है, tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू √3 इंटू एक्स, इसका मतलब x इक्वल टू 60 बाई √3, कितना मीटर, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, √60 अपॉन √3 रैशनलाइज कर लीजिए, तो 60 इंटू √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू √3 अपॉन 3, और 3 2 जा, ये हो जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये 20 इंटू √3 मीटर, तो ये भी कितना होगा, DE भी कितना होगा, DE हमारा कितना होगा 20 इंटू √3 मीटर, ये भी इतना होगा। अब ट्राइंगल ले लीजिए BED, इन ट्राइंगल BED क्या करेंगे, देखिए BED में ये 30 डिग्री है, 30 का फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट साइड है ये बेस हो गया, तो P और B में कौन सा वही रिलेशन, tan 30 वाला, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा BE अपॉन कौन सा DE, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, ये हमें H, बेस हमने कितना निकाला, DE कितना निकाला, DE हमारा 20 इंटू √3, कितना निकाला हमने 20 इंटू √3, और ये हमारा हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी, तो √3 इंटू H इक्वल टू 20 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा H इक्वल टू 20 मीटर, H इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना, कितना डिफरेंस है दोनों में, देखो टोटल हो गया 60 प्लस 20 80 मीटर, क्या हो गया, किसका, टावर की क्या है, टावर की लंबाई कितनी होगी, टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 80 मीटर होगी, और 80 में से 60 हम माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करना है 60, तो ये 20 मीटर आपका आ गया, तो ये H इक्वल टू 20 मीटर का डिफरेंस है, एक तो 20 मीटर का डिफरेंस है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये x है, तो x इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो हम इस तरह से हमने ये किया, ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने ये x फाइंड आउट करना था, x हमने फाइंड आउट कर लिया 20 इंटू √3 मीटर, h हमने फाइंड आउट करना था, h हमारा आ गया 20 मीटर, तो टावर के और इसकी हाइट में डिफरेंस कितना है 20 मीटर का है, दूसरी चीज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है 20 इंटू √3 मीटर, और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग एंड टावर, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने करीबन काफी 4-5 क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिए, 5-6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगी, और कुछ क्वेश्चन मैंने क्या कर रखा है, PDF में डाल रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर NCERT का क्वेश्चन नंबर कितने से 11 से लेकर डाल रही हूँ मैं 16 तक, ठीक है। ये PDF में भी आप चेक कर लीजिएगा,
तो ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए, और बाकी मैंने करीबन 5-6 क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगेगी। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।